और खिड़कियों पर लोहे के कवर्स आ गए। कुछ ही पलों में पूरे घर में धुआं भर गया और वो दोनों जैसे तैसे नीचे उतर आए। इतनी मुश्किल घड़ी में भी टेरी को रिचर्ड और एलन की जान की चिंता हो रही थी। खैर मैरी ने खड़े होकर बाहर का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, पर अचानक रिचर्ड और एलन हैजमेट सूट्स पहने हुए धुएं में से उनके सामने आ गए। उन्होंने मैरी पर हमला किया तो मैरी ने भी अंधाधुंध चाकू चलाना शुरू कर दिया। फिर उसने उनकी ओर एक गमला फेंका जो सीधा एलन को जा लगा। मैरी ने तुरंत उसका मास्क उठाकर खुद पहन लिया और एलन को घसीटने लगी, और इसी दौरान एलन ने उसकी गर्दन में कोई इंजेक्शन घोंप दिया। खैर मैरी जल्द ही उसे घसीटकर किचन में ले गई और उसे ओवन से बांध दिया। उसी पल रिचर्ड ने वहां आकर पीछे से मैरी पर हमला कर दिया, पर मैरी ने डट कर उसका सामना किया और उसे किचन से बाहर धकेल दिया। रिचर्ड ने एक बार फिर से अंदर घुसने की कोशिश की तो मैरी ने इतनी बार उसके हाथ पर दरवाजा मारा कि उसकी उंगली ही कटकर गिर गई। फिर उसने एलन को बंदी बनाकर रिचर्ड से कहा कि एलन की जान के बदले उसे वैन की चाबियां और टेरी को मैरी के हवाले करना होगा। मगर कुछ ही पलों में उसे इंजेक्शन की वजह से चक्कर आने लगे। तभी उसने सुना कि रिचर्ड टेरी के साथ मिलकर कोई प्लान बना रहा है, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आया। आखिरकार रिचर्ड उसकी शर्तें मानने को राजी हो गया। फिर जैसे ही मैरी किचन से बाहर आई तो उसने देखा कि टेरी जमीन पर बेहोश पड़ा था और उसकी जेब में चाबियां थी। अब वो जैसे तैसे टेरी को घसीटकर वैन में ले गई। फिर वो गैराज का दरवाजा खोलकर यहाँ से निकलने ही वाली थी कि बदकिस्मती से रिचर्ड और एलन एकदम उसके सामने आकर खड़े हो गए। उसी पल अचानक किसी ने उसके पेट में गोली मार दी और ये कोई और नहीं बल्कि टेरी का ही काम था। फिर रिचर्ड ने मैरी के पास आकर कहा कि पहले वो उसे जिंदा छोड़ने वाले थे क्योंकि उसने गैस से एलन की जान बचाई थी, पर जब मैरी ने एक अच्छी बच्ची की तरह उनकी बातें मानने से इनकार कर दिया तो उन्होंने अपना इरादा बदल लिया। खैर फिर उन्होंने टेरी को अपना काम बखूबी करने के लिए शाबाशी दी और कहा कि उसे तो इनाम मिलना चाहिए। फिर उन्होंने उसे एक व्हील चेयर पर बैठाया और उसे तिजोरी के पास ले गए। आखिरकार उन्होंने तिजोरी खोली तो एक खुलासा होता है कि ये कोई पैसों की तिजोरी नहीं बल्कि एक जेल थी। उसके अंदर मैरी की लापता बहन जेन थी जो केट के कपड़े पहने जंजीरों से बंधी हुई थी। तब रिचर्ड ने खुलासा किया कि केट की मौत के बाद एलन को बहुत गहरा सदमा लगा था, इसलिए उन्होंने कई लड़कियों को अगवा किया ताकि वो केट की कमी को पूरा कर सके, पर कोई भी लड़की केट की जगह नहीं ले सकी। आखिरकार जब उन्होंने जेन को पकड़ा तो उनकी तलाश पूरी हुई। इधर मैरी ने अपनी आखिरी सांसें लेते हुए अपनी बहन जेन की आखिरी झलक देखी और वहीं दम तोड़ दिया। उधर रिचर्ड ने टेरी को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जेन के साथ जेल में बंद कर दिया। इस घटना के एक हफ्ते बाद हम देखते हैं कि टेरी की मां रिचर्ड के घर का काम खत्म करने के बाद अपने घर जा रही थी। रिचर्ड और एलन उसी बगीचे में काम कर रहे थे जहां उन्होंने मैरी, नेथन और गाज की लाशें छुपाई थी। कुछ ही पलों में टेरी की मां ने उन्हें बताया कि टेरी एक हफ्ते से घर नहीं आया है। ये सुनकर रिचर्ड ने कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जवान लड़के अक्सर कुछ समय के लिए घर से भाग जाते हैं। टेरी की मां ने भी हामी भरते हुए कहा कि वो जल्द ही वापस आ ही जाएगा। उसके जाने के बाद रिचर्ड और एलन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। तो कैसी लगी है खतरनाक सी स्टोरी? कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।